students, welcome to Capman Academy's IIT JAM Biotechnology PYQS series, and our today's question is: two sources P and Q produce electromagnetic waves with wavelengths lambda and 2 lambda respectively. The source P ejects a photon with maximum kinetic energy of 4 electron volt from a metal with work function 2.0 electron volt. The maximum kinetic energy of a photon ejected by source Q from the same metal is dash. तो हमें ये फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम दी सोर्स क्यू, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ये जो आपका क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है। हमारे पास यहाँ पे दो सोर्स हैं, हमने मेटल के सोर्स हैं, जो एक पी सोर्स है और एक क्यू सोर्स है। ये दोनों ही फोटोन इजेक्ट कर रहे हैं और हमें क्या दिया गया है, इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटोन इजेक्टेड फ्रॉम सोर्स पी। तो कितनी दी गई हमें, इसको हमने काइनेटिक एनर्जी है तो इसको हम के पी मान लेते हैं। तो हमें कितनी दी गई है, हमें गिवन है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें के क्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और हमें क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है और कौन से फार्मूला से करना है। ये न्यूमेरिकल में ये तीनों मेन चीज़ होती है जो हमें पता होनी चाहिए। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें काइनेटिक एनर्जी दी गई है एक फोटोन की जो पी सोर्स से निकल रहा है, वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। इसके अलावा हमें क्या दिया गया है, वर्क फंक्शन दिया गया है, और वर्क फंक्शन दोनों का सेम है। वर्क फंक्शन दोनों का सेम है। तो यहाँ पे वर्क फंक्शन को हम नाम देते हैं डब्ल्यू पी, कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डब्ल्यू क्यू भी सेम है। तो चलिए हम पता करते हैं। इसके अलावा इनकी जो वेवलेंथ्स हैं वो हमें एक लैम्डा दी गई है और दूसरी की 2 लैम्डा दी गई है। हम पता करते हैं जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन हमें पता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, और एच आपको पता ही है प्लैंक्स कांस्टेंट है, और नी की जो न्यू है यानी कि फ्रीक्वेंसी है वो c बाय लैम्डा होती है। तो हमारे पास ऐसे करके एनर्जी की वैल्यू ये आ जाएगी। अब ये जो एनर्जी है आपको पता है, ये जो एनर्जी मिली है ये क्या होती है, और यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है उसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। वर्क फंक्शन होता क्या है, तो वर्क फंक्शन क्या होता है, ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमें चाहिए किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए, जस्ट इजेक्ट आउट करने के लिए। जस्ट मतलब जस्ट, अगर वो उसके बाद भी गति में रहता है जैसे कि ये, तो वो यानी कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो रहता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो भी ये एनर्जी होगी तो वो क्या होती है, ये प्लैंक ने अपनी थ्योरी में समझाया था और बाद में इसका आइंस्टाइन ने भी इसके ऊपर काम किया था। तो ये जो ई रहेगी यानी कि एनर्जी रहेगी वो सम रहेगी। एक तो वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमें चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इसके अलावा जो एनर्जी बचती है वो हमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में जमा हो जाती है उस इलेक्ट्रॉन में। तो हमारी जो एनर्जी होती है वो W प्लस में यानी कि वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी के रूप में हमें मिलती है। तो ये हम फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे जो E की वैल्यू थी E इज इक्वल टू एच न्यू, यहाँ पे हम E को क्या लिख सकते हैं, E को हम लिख सकते हैं W प्लस में काइनेटिक एनर्जी, और किसके बराबर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास दो प्रकार के सोर्स हैं, एक पी सोर्स है, एक क्यू सोर्स है। तो हम अगर देखें पी सोर्स के लिए हमारे पास सब चीज़ें मौजूद हैं। हम यहाँ पे अगर ई पी की वैल्यू निकालें यानी कि एनर्जी ऑफ सोर्स पी किसके बराबर होगी, यहाँ पे सिंपली हम लगा देंगे
W प्लस में Kp क्या है, ये हमें दी गई है, देखो काइनेटिक एनर्जी दी गई है, W हमें दिया गया है। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन फ्रॉम द सोर्स P कितना होगा, W की वैल्यू इसके लिए कितनी दी गई है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो EP की वैल्यू कितनी आ गई 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी वैल्यू आ गई 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऐसे करके क्या हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं EQ की, चलिए ट्राई करते हैं। EQ की हम वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे रहेगा EQ के लिए फॉर्मूला, तो देखिए EQ के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, ये हमने यहाँ पे देखा था HC बाय लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने जो लैम्डा था, लैम्डा क्या है वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ की वैल्यू Q के लिए 2 लैम्डा है, ये ध्यान रखने वाली है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको अलग अलग कर लें, ये किसके बराबर रहेगा W प्लस में KQ। तो ये हमारा जो सिस्टम है, यहाँ पे हमें पता है HC बाय लैम्डा किसके बराबर था, HC बाय लैम्डा किसके बराबर था EP के बराबर था, जो HC बाय लैम्डा EP के बराबर था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस 2 को अगर हम निकाल दें, 2 से एक्स्ट्रा डिवाइड हो रहा है, निकाल दें, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये है EP, पुट कर दो वैल्यू, हमारे पास EQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास EQ की वैल्यू क्या आ जाएगी EP ओवर में 2, यही रहेगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो EP बाई 2 इज इक्वल टू W प्लस में KQ की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, यही तो हमने निकालनी है। हम क्या करेंगे, W को उधर ले जाएंगे। W क्या है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या था, वर्क फंक्शन सेम था, कैसा सेम, जैसा था P के लिए, सोर्स P के लिए, तो कितना था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम पहले तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। EP की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 6 यहाँ पे वैल्यू, इस पे जगह पे 6 पुट करते हैं, 6 अपॉन में 2, और W को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस W हो जाएगा, और KQ की तो वैल्यू चाहिए थी हमें, और इसकी W क्या वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी तो निकाली हमने, ये तो हमें गिवन है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 3 माइनस में 2 हमारी वैल्यू आ चुकी है। किसकी वैल्यू है ये KQ की, KQ क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी फॉर दी फोटोन एजेक्टेड फ्रॉम दी सोर्स Q है। तो अगर हम 3 में से 2 माइनस करें, कितनी वैल्यू आ गई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही हमारा आंसर रहेगा इस न्यूमेरिकल का। तो हम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।